अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उस्मान अशरफ फ्रॉम गेम मार्केटिंग। फ्रेश बुकिंग के हवाले से तो आपने हमारी काफ़ी वीडियोस देखी होंगी। आज हम बात करेंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी की रीसेल के हवाले से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कोलीग मलिक अरसलान साहब। आए हैं इनसे पूछते हैं रीसेल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक। जी अरसलान साहब, हमें गाइड कीजिएगा थोड़ा सा रीसेल के हवाले से, इसका क्या प्रोसेस होता है और क्या इसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। इसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है। मोस्टली लोग जो हैं वो फ्रेश बुकिंग की तरफ ही जाते हैं, फ्रेश बुकिंग करवाते हैं। फ्रेश बुकिंग में ये होता है कि आपको जो पोजीशन है वो डेफिनेटली 3 साल के बाद मिलेगा, क्योंकि उसका जो पेमेंट प्लान है वो 3 साल का है। लेकिन अगर कोई क्लाइंट ऐसा है जो कि जल्दी पोजीशन लेना चाह रहा है, जिसको 2 साल में या 1 साल में पोजीशन चाहिए, तो उसमें उसके पास ये ऑप्शन मौजूद होता है कि वो रीसेल में फ़ाइल ले ले। जिस क्लाइंट ने आज से 1 साल या 2 साल पहले फ़ाइल ली हुई है, डेफिनेटली उसको जो उसका पोजीशन है वो 1 साल या 2 साल में मिल जाएगा। तो रीसेल में उनके पास ये ऑप्शन मौजूद होता है। अब कई लोग हैं जो इसमें थोड़ा सा परेशान होते हैं कि रीसेल का प्रोसीजर क्या होगा या मुझे वो फाइल कैसे मिलेगी। तो रीसेल का प्रोसीजर बहुत सिंपल है। उसके लिए क्लाइंट को खुद आके कोई मतलब कि कुछ भी ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं होती। वो टोटली मतलब हमारा काम होता है, वो हम ही करवाते हैं। सोसाइटी में उसका पूरा केस प्रोसेस होता है। प्रोसीजर बहुत सिंपल सा है। उसमें सिर्फ हमें उसके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें उसके ID कार्ड की कॉपी चाहिए होती है, एक सेकंड ओनर के ID कार्ड की, जिसे नॉमिनी भी कहते हैं, उसके ID कार्ड की कॉपी रिक्वायर्ड होती है, और उसके अलावा हमें उनके 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स चाहिए होती हैं। इसके साथ साथ हमें सेलर के ID कार्ड की कॉपी चाहिए होती है। इसमें हम केस को प्रोसीजर स्टार्ट करवाते हैं। सोसाइटी में हम केस जो है वो जमा करवा देते हैं। उसमें ये होता है कि सबसे पहले जो है ना SOD बनती है, जिसे स्टेटमेंट ऑफ ड्यूज़ कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ ड्यूज़ में ये होता है कि फ़ाइल की डिटेल उसमें ऐड होती है, जिसमें उसका मेंबरशिप नंबर ऐड होता है, उसमें सेलर की मेंबरशिप फ़ीस होती है, शामिल होती है। अगर हम बात करें 5 मरला की, तो 5 मरला में जो मेंबरशिप फ़ीस होगी वो 12,000 रुपये होगी, जो कि सेलर की तरफ से भी होगी और परचेज़र की तरफ से भी। सेलर को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको जो हमने प्रॉफिट देना होता है उसी में से हम उसकी वो मेंबरशिप फ़ीस माइनस कर लेते हैं। और ये जो परचेज़र है उसने 12,000 रुपये मेंबरशिप फ़ीस देनी होती है 5 मरला की। उसके साथ 5,000 रुपये उसकी ट्रांसफ़र फ़ीस होती है और 3,000 रुपये डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होते हैं। इसके अलावा कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होते। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जो सेलर ने डाउन पेमेंट दी हुई होती है, विच इज़ लाइक 20%, और शायद एक इंस्टॉलमेंट या 2 इंस्टॉलमेंट्स हों, लेट्स सपोज। तो बायर ने वो उसको डाउन पेमेंट देनी होगी, और उसके साथ जो भी प्रॉफिट होगा उस टाइम पे मार्केट के हिसाब से जो भी प्रॉफिट चल रहा होता है उसको वो प्रॉफिट देना होता है। तो ये सबसे पहले जो है केस का जो प्रोसीजर जब स्टार्ट होता है तो उसकी एक SOD बनती है, जिसे स्टेटमेंट ऑफ ड्यूज़ कहते हैं। उसमें ये होगा कि जो भी मैंने आपको चार्जेस बताए ये सारे पेमेंट सोसाइटी में जमा हो जाती है, और उसके बाद उसकी NDC बनती है, जिसे नॉन डिमांड सर्टिफिकेट कहते हैं, और उसके बाद उसके एफिडेविट्स बनते हैं। ये सारा प्रोसीजर हमारे एंड से ही होता है। इसमें क्लाइंट सेलर या परचेजर को खुद आने की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें सिर्फ एंड पे आना होता है सोसाइटी में। किसी एक दिन उनका हम टाइम बता देते हैं कि जिस दिन भी वो दोनों फ्री हो, अवेलेबल हो, दोनों को सेम टाइम दे दिया जाता है। दोनों सोसाइटी में आते हैं। सोसाइटी में आगे ट्रांसफ़र ऑफिसर के सामने वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हैं, और उसके बाद ये 10 to 15 मिनट का प्रोसीजर होता है। उसके बाद वो लोग फ्री होते हैं, वो जा सकते हैं। अच्छा, सेकंड इसमें ये कि हमें थोड़ा सा इस बारे में गाइड कीजिएगा। व्हाट इफ़ हमारा जो सेलर है या बायर है वो आउट ऑफ द सिटी या आउट ऑफ द कंट्री है, तो देन इसका क्या प्रोसेस होगा। इसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है। मैंने जो फर्स्ट स्टार्ट में आपको बताया उसमें तो ऐसा है कि सेलर और परचेज़र दोनों एट द स्पॉट मौजूद होते हैं। हम दोनों को यहाँ पे एक टाइम बताते हैं, उस टाइम पे वो आ जाते हैं और आके वो अपना ट्रांसफ़र का प्रोसीजर कंप्लीट करवाते हैं, और उसके बाद वो फ्री होती हैं। लेट्स सपोज बायर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो दैन इस केस को कहेंगे स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसे आम अल्फाज में SPA भी कहा जाता है। उसमें ये होता है कि वो बायर या तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, या वो किसी भी वजह से वो खुद से आ नहीं सकता, तो वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को या किसी भी फ्रेंड को वो दे सकता है। उसमें ऐसा होता है कि उसकी 5,000 रुपया ट्रांसफ़र चार्जेस होते हैं, जो कि सोसाइटी की एक फ़ीस है, वो सोसाइटी में जमा होती है, और वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी भी और को दे देता है। इसमें भी उसको खुद से करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। उसमें एक्स्ट्रा एफिडेविट ऐड होते हैं, और जिसको भी वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी देता है उसका ID कार्ड उसमें ऐड होता है। तो उसके बाद उसके बिहाफ पे वो जिसको भी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी देगा वो बंदा आके वहाँ पे बैठ के वो ट्रांसफ़र अपनी कंप्लीट करवा। इसमें ये कि जिन लोगों ने बुकिंग कराई थी 10% से, उन्होंने अभी तक अपनी कंफर्मेशन नहीं जमा करवाई है, जिसकी इंस्टॉलमेंट ड्यूज़ हैं, उनकी फ़ाइल अगर ब्लॉक हो चुकी हुई है तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा। और नेक्स्ट ये कि इसमें सोसाइटी ने कोई फ़ाइल्स कैंसिलेशन वगैरह भी की हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने अपनी फ़ाइल्स बुकिंग करवा ली है या कंफर्मेशन जमा करवाई है या नहीं करवाई, अगर वो होल्ड की हुई है उन्होंने फ़ाइल्स, तो मैं तो उनको यही सजेस्ट करूँगा कि वो उसको कंटिन्यू कर लें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में सोसाइटी जो है पोजीशन देने जा रही है, तो डेफिनेटली वहाँ पे अगर उनका प्लॉट होगा तो उनको उस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा होगा। लेट्स सपोज अगर किसी की फ़ाइल ब्लॉक हो चुकी है, तो टिल डेट, आज की डेट में उनके जो भी ड्यूज़ हैं वो उनको वो जमा करवाने पड़ेंगे सोसाइटी में, तो उनकी वो फ़ाइल ओपन हो जाएगी। उसमें ये होगा कि हमें GM सेल से उस चीज़ का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा, लेकिन वो जब तक वो अपने वो ड्यूज़ क्लियर नहीं करेंगे तो उनकी फ़ाइल ओपन नहीं हो सकती। अच्छा, इसमें हमें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं वो जनरल पावर ऑफ अटर्नी अगर नहीं बनवा सकते तो देन उनका क्या प्रोसेस होगा। उसका प्रोसीजर भी हमारे पास, उसमें हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये मौजूद है कि अगर कोई क्लाइंट हमारा UK में है या USA में है,
तो हमारा यूएसए में भी ऑफिस है, स्मार्ट सिटीज़ का ऑफिस यूएसए में भी मौजूद है और उसके अलावा यूके में भी मौजूद है। और अगर वो वहाँ से जीपीए बनवा कर नहीं भेज सकता तो वो हमारे उन ऑफिस में आके वहाँ पे भी अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकता है। अगर सेलर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है लेट्स सपोज, तो फिर उसका जीपीए केस बनता है। अगर तो पाकिस्तान में मौजूद है तो फिर वो जीपीए नहीं बन सकता, उसको फिर या तो इस्लामाबाद ऑफिस में या लाहौर ऑफिस में, इसके अलावा मुल्तान में भी इनका ऑफिस मौजूद है, इनमें से किसी भी ऑफिस में वो जब भी अवेलेबल हो वो आके अपना बयान उसका रिकॉर्ड कराना ज़रूरी है, अदरवाइज़ जीपीए केस नहीं बन सकता। इफ़ इन केस वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है तो थ्रू फॉरेन ऑफिस वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को भी देगा, अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर को दे सकता है, अपने किसी फ्रेंड को दे सकता है, जो उसके बिहाफ पे आके वो जीपीए सोसाइटी में जमा करवाएगा कि उसके पास जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, और वो सेलर के बिहाफ पे आके यहाँ पे सोसाइटी में अपना बयान रिकॉर्ड करवा देगा, जिसके बाद वो फाइल आगे सेल हो सकती है। उसकी फ़ीस भी एसपीए केस की तरह 5000। इसमें मकीन मार्केटिंग अपने क्लाइंट्स की या अपने इन्वेस्टर की कैसे रहनुमाई कर सकती है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा हमें। सर बिल्कुल, जैसा कि हमारी पहले भी बात हुई है कि हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनके ऑथराइज सेलिंग पार्टनर हैं। तो किसी को भी अगर स्मार्ट सिटीज़ के हवाले से कोई भी इशू आ रहा है या वो कोई भी स्टेटस अपडेट करवाना चाह रहे हैं या अपनी फाइल्स के बारे में किसी भी किस्म की मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं, या अगर किसी की कोई फ़ाइल ब्लॉक होगी या किसी भी किस्म का इशू आ रहा है तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। एनी टाइम हम लोग अवेलेबल हैं यहाँ पे। हम उनको बेहतरीन गाइड भी करेंगे और उसके अलावा हम उनकी जो भी बेस्ट पॉसिबल हमारी हेल्प कर सकेंगे हम ज़रूर करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमें थोड़ा सा ये भी एडअप कर दें, आपने भी बताया नेक्स्ट ईयर इसका पोजीशन दिया जा रहा है, ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी फाइल्स हैं, कौन से ब्लॉक में पोजीशन दिया जा रहा है, उस हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिए। सोसाइटी ने जैसे कि रिसेंटली अनाउंस किया ओवरसीज़ प्राइम में पोजीशन सोसाइटी ने अनाउंस कर दिया है। जो बैलेटेड प्लॉट्स थे और जो जिनको प्लॉट नंबर और स्ट्रीट नंबर इशू कर दिया गया था नेक्स्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर में, 2022 के लास्ट क्वार्टर में उनको पोजीशन अनाउंस कर रही है सोसाइटी। इसी तरह ओवरसीज़ ब्लॉक में भी पोजीशन देने जा रही है सोसाइटी, और उसके अलावा हारमनी पार्क और एग्जेक्टिव 1 में भी पोजीशन अनाउंस सोसाइटी कर चुकी है। इसका मतलब कि जिन लोगों ने अपनी फाइल्स होल्ड की हैं उनको आगे इंस्टॉलमेंट भी पे करनी जी डेफिनेटली, जितने भी लोग हैं जिन लोगों ने अपनी फाइल्स होल्ड की हुई हैं, इवन अगर वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन्होंने फाइल्स को होल्ड किया हुआ है, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी फाइल्स को कंटिन्यू करें, आप अपने जो ड्यूज़ हैं वो क्लियर करें ताकि आपको प्लॉट का पोजीशन मिले। डेफिनेटली उसमें आपको ये होगा कि जब आपको प्लॉट का पोजीशन मिल जाएगा तो आपको उस पर प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होगा। तो अरसलान साहब, जो लोग अभी रह गए हैं, जिन लोगों ने बुकिंग नहीं हासिल की ओल्ड रेट के ऊपर, उनको अभी आप क्या मशवरा देना चाहेंगे, वो कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पे? उनके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो यही है कि वो रीसेल की तरफ चले जाएं, ओल्ड रेट पे बुकिंग करवा लें, तो उनके पास ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन उनके पास ये मौजूद है कि वो एग्जेक्टिव ब्लॉक में फ्रेश बुकिंग करवा सकते हैं। सोसाइटी जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहले 55,000 कनाल लैंड थी और मोस्टली सोसाइटी में जो ब्लॉक्स थे वो सोल्ड आउट थे, सिर्फ एग्जेक्टिव 2 था जिसमें फ्रेश बुकिंग हो रही थी, और अब मज़ीद सोसाइटी को उन्होंने एक्सटेंड करके 55,000 कनाल से 1 लाख कनाल लैंड पे ले गए हैं, और मज़ीद जो उनका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1.5 लाख कनाल है। तो अभी तक जो फ्रेश बुकिंग चल रही है वो सिर्फ एग्जेक्टिव 2 में ही चल रही है। इसके अलावा ओवरसीज़ वेस्ट में भी आगे फ्यूचर में सोसाइटी जो है ना वो ओपन करने जा रही है फ्रेश बुकिंग, तो क्योंकि वहाँ पे इंटरचेंज भी वहाँ मौजूद होगा तो इन्वेस्टर के लिए वो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और मज़ीद जब सोसाइटी आगे अपनी फ्रेश बुकिंग स्टार्ट करेगी, मज़ीद जो ब्लॉक्स लॉन्च करने जा रही है, तो उस हवाले से भी मकीन मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। आप हमारे साथ टच में रहिएगा। इसका फर्दर डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, अभी तक वहाँ पे क्या डेवलपमेंट जो है वो हो चुकी है? जी लास्ट ईयर में जिन लोगों को पोजीशन अनाउंस किया गया था वहाँ पे विलास की डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा हारमनी पार्क में जो फ्लैट्स हैं, जो अपार्टमेंट्स थे, उनकी भी वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। ओवरसीज़ ब्लॉक में काफ़ी हद तक जो है डेवलपमेंट चल रही है। ओवरसीज़ में जो विलास थे उनकी डेवलपमेंट भी काफ़ी हद तक चल रही है। इसी तरह ओवरसीज़ प्राइम जो है वो काफ़ी हद तक कम्प्लीट होने जा रहा है, और नेक्स्ट ईयर में जैसा कि सोसाइटी ने अनाउंस किया कि उसका पोजीशन देना, तो उससे पहले उसको कम्प्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि इन्वेस्टर अभी तैयार हैं यहाँ पे मज़ीद इन्वेस्टमेंट के लिए? जी डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के लिए ये मैं कहूँगा कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, तो आप क्या स्कोप देखते हैं मज़ीद आने वाले चंद सालों में कैपिटल स्मार्ट सिटी? कैपिटल स्मार्ट सिटी का डेफिनेटली फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जैसा कि इनके जो डेवलपर्स हैं वो इससे पहले DHA को डेवलप कर चुके हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग डेवलपर है, इनका एक स्ट्रॉन्ग CV है, इनके बैकग्राउंड पे एक स्ट्रॉन्ग टीम में मौजूद है जो काम कर रही है। तो डेफिनेटली ये उनका पर्सनल प्रोजेक्ट है, तो इस पर भी वो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि वो बहुत बेहतरीन काम करेंगे
और इसका फ्यूचर बहुत थैंक यू सो मच अरसलान साहब, आपने आज कीमती वक्त दिया हमें, अपना हमारे क्लाइंट्स के लिए वक्त निकाला आपने। आज आपने कैपिटल स्मार्ट सिटी की रीसेल के हवाले से जाना। मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें www.makinmarketing.com और हमारे UN नंबर पर रब्ता करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में मजीद अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।